आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अब आजमगढ़ में तालाब किनारे मिला नवजात। कल गाजीपुर में गंगा में तैरते बॉक्स में मिली थी 21 दिन की बच्ची। मुंबई में टीकाकरण के नाम पर फर्जीवाड़ा, नकली वैक्सीन लगवाकर 390 लोगों से 5 लाख रुपए हड़पने का आरोप। टीके के लक्षण नहीं दिखने पर शक हुआ। यूपी के अलीगढ़ में परिवार को 10 दिन से नहीं मिली रोटी। मां और 5 बच्चों का सूख कर हुआ बुरा हाल। गुजरात में भीषण सड़क हादसा। आनंद के तारापुर हाईवे पर ट्रक कार की भिड़ंत, 10 लोगों की मौत, इनमें 9 एक ही परिवार के। कोवैक्सीन पर विवाद। कांग्रेस नेता ने कहा कोवैक्सीन में बछड़े का सीरम मिलाया जा रहा है, लोगों को पहले ही इस बारे में बताना चाहिए था। बसपा विधायकों की अखिलेश से मुलाकात पर मायावती का पलटवार। बोली सपा का चाल, चरित्र और चेहरा दलित विरोधी। पंजाब में पिक्चर अभी बाकी है। सिद्धू ने ठुकराया डिप्टी सीएम का पद, मुश्किल में कांग्रेस। पीएफ खाते पर मिली मोहलत का तुरंत उठाएं फायदा, बच जाएगा 7 लाख रुपए का नुकसान। कमबैक के लिए तैयार द कपिल शर्मा शो। कृष्णा अभिषेक ने ये फोटो शेयर कर दिया हिंट। बीसीसीआई ने आईपीएल विजेता फ्रेंचाइजी के खिलाफ जीती कानूनी लड़ाई। अब नहीं देने होगी मोटी रकम। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में मंगलवार को गंगा में तैरते बॉक्स में मिली 21 दिन की बच्ची के बाद बुधवार को आजमगढ़ जिले में एक नवजात तालाब किनारे मिला है। ग्रामीणों को मिले नवजात की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे पुलिस ने बच्चे को कब्जे में लेकर उपचार के लिए भेज दिया। आजमगढ़ रानी की सराय थाना क्षेत्र के दिलोरी गांव स्थित तालाब के पास झाड़ियों में एक नवजात बच्चा रोता हुआ मिला। सुबह पोखरे के पास घूम रहे कुछ युवकों ने बच्चे के रोने की आवाज सुनी। मौके पर जाकर देखा तो एक नवजात जमीन पर पड़ा रो रहा था। देखते ही देखते वहां ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। गांव में तैनात चौकीदार ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चे को कब्जे में लेकर उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया, जहां बच्चे का उपचार चल रहा है। थाना प्रभारी रानी के सराय दिलीप कुमार सिंह ने बताया कि दिलोरी गाँव में बच्चा मिला है। किसी ने लोक लाज के डर से बच्चा वहां छोड़ दिया है। बच्चे का उपचार चल रहा है, बच्चा स्वस्थ है, उसकी देखभाल की जा रही है। कांदीवली इलाके की एक हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले कई लोग वैक्सीनेशन स्कीम का शिकार हो गए हैं। उनका आरोप है कि कुछ लोग मुंबई के एक प्रतिष्ठित हॉस्पिटल के कर्मचारी बनकर आए और उन्हें नकली कोविड-19 इंजेक्शन लगा गए। सोसाइटी के अधिकारियों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। टीके लगने के बाद किसी भी व्यक्ति को बुखार या थकान के लक्षण नहीं दिखे तो उन्हें शक हुआ। सोसाइटी में रहने वाले हितेश पटेल ने बताया कि 30 मई को हीरानंदानी हाउसिंग सोसाइटी परिसर में 390 लोगों को कोविड शील्ड का टीका लगाया गया। हर डोज के लिए 1260 रुपए लिए गए। सोसाइटी की ओर से कुल 4,91,400 रुपए का भुगतान किया गया। झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। एक महिला और उसके 5 बच्चे 2 महीने से खाने के लिए तरस गए। पिछले 10 दिनों से परिवार के सदस्यों ने रोटी नहीं खाई। पूरे परिवार के सदस्यों की भूखे रहने के कारण तबीयत खराब हो गई, जिन्हें अब मलखान सिंह जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि अब उनका डॉक्टर्स ख्याल रख रहे हैं और एनजीओ ने भी कुछ मदद पहुंचाई है, लेकिन सरकार कटघरे में फिर से खड़ी हो गई है। दरअसल अलीगढ़ के थाना सासनी गेट इलाके के आगरा रोड स्थित मंदिर नगला में 40 वर्षीय गुड्डी नाम की महिला अपने छोटे छोटे 5 बच्चों के साथ रहती है। बच्चों में बड़ा बेटा अजय, विजय, बेटी अनुराधा, टीटू सबसे छोटा बेटा सुंदरम है। गुजरात में आनंद जिले के तारापुर हाईवे पर बुधवार सुबह करीब 6:20 पर एक कार और ट्रक की भीषण टक्कर हो गई। इसमें ड्राइवर समेत 10 लोगों की मौत हो गई। इनमें 2 बच्चे और 2 महिलाओं समेत 9 लोग एक ही परिवार के हैं। ये भिड़ंत आमने सामने से हुई, जिससे कार बुरी तरह डैमेज हो गई। इसमें सब फंसे हुए थे, जिन्हें काफी कोशिशों के बाद बाहर निकाला जा सका। कोवैक्सीन बनाने में गाय के बछड़े के सीरम का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए 20 दिन से भी कम के बछड़े की हत्या की जाती है। ये दावा कांग्रेस के नेशनल
कोऑर्डिनेटर गौरव पांधी ने बुधवार को किया है। पांधी ने एक आरटीआई के जवाब में मिले दस्तावेज शेयर किए। उन्होंने दावा किया है कि ये जवाब विकास पाटनी नाम के व्यक्ति की आरटीआई पर सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है। बछड़े के सीरम का उपयोग वेरो सेल्स के रिवाइवल प्रोसेस के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल कोवैक्सीन बनाने के लिए किया जाता है। बसपा के विधायकों की समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात पर पलटवार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने सपा पर घृणित जोड़ तोड़ द्वेष व जातिवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया है। मायावती ने बुधवार को एक के बाद एक कई ट्वीट कर बसपा में टूट की आशंका वाली खबरों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि सपा का चाल, चरित्र और चेहरा हमेशा ही दलित विरोधी रहा है, यह जग जाहिर है। बसपा के निलंबित विधायकों से मिलने का मीडिया में प्रचार करने के लिए सपा का यह नया नाटक यूपी में पंचायत चुनाव के बाद अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए की गई पैंतरेबाजी ज्यादा लगती है। पंजाब में कांग्रेस हाईकमान ने सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच चल रही रार को थामने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था, लेकिन उसके तमाम प्रयास असफल होते दिख रहे हैं। कैप्टन की लीडरशिप बनी रहने और डिप्टी सीएम का पद दिए जाने की पेशकश को सिद्धू ने मल्लिकार्जुन खड़गे की लीडरशिप वाले पैनल से साफ कह दिया है कि वह कैप्टन अमरिंदर के साथ काम करने में सहज नहीं रहेंगे। कहा जा रहा है कि उन्होंने पैनल से कहा गया कि यदि वह डिप्टी सीएम का पद स्वीकार भी कर लेते हैं तब भी सहज नहीं रहेंगे। सैलरी क्लास के लिए बड़ी राहत का फैसला हुआ है। ईपीएफओ ने पीएफ खाता धारक के यूएएन को उसके आधार से लिंक करने की तारीख बढ़ा दी है। पहले इसे 1 जून से लागू कर दिया गया था, लेकिन अब ईपीएफओ ने यूएएन को आधार नंबर के साथ वेरीफाई करते हुए पीएफ रिटर्न दाखिल करने के आदेश पर अमल को 1 सितंबर 2021 तक के लिए टाल दिया है। अगर आधार को यूएएन से लिंक नहीं किया तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं, आइए उस पर नजर डालते हैं। पीएफ अकाउंट का यूएएन अगर आधार से लिंक नहीं होगा तो कई काम रुक सकते हैं। इसमें अंशदान जमा होने से लेकर पीएफ निकासी तक शामिल है। छोटे पर्दे का सबसे चर्चित शो द कपिल शर्मा शो जल्द कमबैक करने वाला है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों और दोबारा लगे लॉकडाउन के बाद कपिल शर्मा के शो को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था, जिसके बाद फैंस काफी मायूस हो गए। फैंस कपिल शर्मा शो के वापस लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक ऐसी फोटो शेयर की है जिससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि कपिल शर्मा अपनी टीम के साथ जल्द वापस आने वाले हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के लिए एक राहत की खबर है। बीसीसीआई ने डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग्स के खिलाफ कानूनी लड़ाई जीत ली है, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने भारतीय बोर्ड के पक्ष में फैसला सुनाया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड और आईपीएल की पूर्व विजेता टीम डेक्कन चार्जर्स के बीच विवाद लंबे समय से चल रहा था। एएनआई से बात करते हुए घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले बीसीसीआई के एक अधिकारी ने कहा यह एक स्वागत योग्य निर्णय था जिसे बोर्ड ने जीता है। अधिकारी ने बताया, हम इस मामले के विकास से बेहद खुश हैं। इसने हमारी स्थिति को सही ठहराया है, क्योंकि हमने हमेशा समझौते में जो था उसका पालन किया था।